हेलो रिस्पेक्टेड जहांगीर सर। आपसे एक बात करनी है आज हम आपसे बात करना चाहते हैं क्लास 4 के रिज़ल्ट को लेकर। जो तो क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था जेकेएसएसबी का, उसका सारा डाटा तो आपके पास है ऑलरेडी कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम कब हुआ था, प्रेफरेंस डेट को कितना कितना एक्सटेंड करा गया। वो हमसे बेटर आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि जेकेएसएसबी क्लास 4 का रिज़ल्ट कब आएगा और कितना टाइम लगेगा इस जेकेएसएसबी क्लास 4 के रिज़ल्ट को लेकर। जिस डाटा की हम बात कर रहे थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम कब हुआ, कितनी शिफ्ट में हुआ, या फिर प्रेफरेंस की डेट क्या थी, वो सब आपको बेटर बताया। बट एक बात मैं आपके ध्यान पे लाना चाहूँगा, हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना बताओ। कई सारे स्टूडेंट्स आपको पता है जिन्होंने क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया है, इतना आप सभी को क्लियर है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ हमारा नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो भी डाउट में हैं। वो सभी एग्ज़ाम जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी के सभी अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अब सर एक बात ऐसे कि जब एक स्टूडेंट किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहा होता है ना, जब उसको लगता है कि हाँ मेरा नंबर आएगा ही आएगा, या डाउट रहता है कि मेरा नंबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता अच्छे से। उसका सारा फोकस इस पे रहता है कि यार एक बार इसका रिजल्ट आ जाए, अगर नंबर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया है नंबर तो मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। या वो स्टूडेंट जो 12th पास करे थे, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ऑलरेडी पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा, उनका और जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, वो और अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। ये तो आ गई उन लोगों की बात जो कि अभी स्टूडेंट्स थे जो पढ़ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे, जब मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे थे। कोई किसी शॉप में काम कर रहा था, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो सभी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, उससे पहले आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में काम छोड़ दो वापस मिलना डिफ़िकल्ट बन जाता है। अब वो सभी स्टूडेंट जब वापस आ गए, वो सभी लोग जो वापस आ गए थे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, हमने क्या करना, पूरी तरह से जी जान लगा के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट करा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दिन का एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ। अब वो काम छोड़ कर घर पे बैठ गए थे कि रिजल्ट हमारा मार्च में एग्ज़ाम हो गया, मार्च एंडिंग तक कहा गया था फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, और कई सारे इंटरव्यू में कहा गया था कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मार्च एंडिंग नहीं आया तो चलो अप्रैल के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा, हमारा हो जाएगा काम वगैरह, फिर क्या टेंशन है हमें। बट वो सभी अपना काम छोड़कर अभी घर पर बैठे हुए हैं। कितना टाइम हो गया, लगभग 3 महीने होने वाले हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। उनके दिमाग पर क्या बातें चल रही होंगी, आप ये समझ सकते हो सर। वो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैं कमेंट वगैरह दिखाऊंगा। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे केसेस हैं, हमको 2 केसेस बताए ना, बहुत सारे ऐसे और केसेस जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट वीडियो बड़ी बन जाएगी, वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरह के कमेंट वगैरह करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे अगर आपके नाउन में सब बातें नहीं हैं। और यहाँ पर क्या है, आपको एक बार मैं सर कमेंट दिखा देता हूँ, आप देखो किस तरह के कमेंट आते हैं। ये कमेंट आया है, अब तो ये लगता है रिजल्ट नहीं दुल्हन दे रहे हैं तभी इतना टाइम लग रहे हैं। देखो सर कैसे कमेंट आ रहे हैं। आगे चल लेते हैं। मम्मी रोज़ पूछती है बेटा रिजल्ट कब आएगा तेरा, वो सपने देखती थी कि बेटे की नौकरी लगेगी तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। मेरी मॉम आशा वर्कर हैं, आई नीड जॉब बट जेकेएसएसबी डिस्ट्रॉय और स्मॉल ड्रीम्स, नाउ आई एम होपलेस। ये तो सर क्लियर सी बात है ना कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स जो भी नौकरी नहीं करता था, जो एग्ज़ाम देकर आया, भाई तेरा क्या हुआ, तूने एग्ज़ाम दिया था, इस तरह की बातें उठती हैं। आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, बट उन बच्चों के लिए टॉर्चर होता है। इस टाइम पर कोविड में जब स्ट्रेस लेना मना है, तब उन पर इस तरह के स्ट्रेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जो फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर गए थे। मैं उनकी तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ जिन्होंने मेहनत करी थी, दिन रात एक करा था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। ये देखो गोलमाल है भाई, गोलमाल है। पहले तो एस्पिरेंट्स को फास्ट ट्रैक एंट्री बोल के 5 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरवाए गए, ठीक है, और फॉर्म फीस भी अपनी मर्जी से इकट्ठी कर ली। फिर स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेशन की स्टडी छोड़ के क्लास 4 जॉब के लिए पढ़ना स्टार्ट, ये फैक्ट है सर। बच्चे जिस फील्ड में थे ना, उस फील्ड को छोड़ के क्लास 4 की तैयारी स्टार्ट कर रहे थे बच्चे, क्योंकि मैंने पढ़ाया, मुझे पता है किस तरह के कमेंट्स आते थे। पूरी पूरी बुक पढ़ ली, 1 साल के करंट अफेयर पढ़ लिए, बाद में पेपर ही कहाँ से डाल दिया। चलो पेपर की जो भी अलग बात है, अब बारी है रिजल्ट की। तो जेकेएसएस भी लगता है फिर से पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में लगा हुआ है, पर कोई ना इंसाफ ऊपर होगा। बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है इस रिजल्ट से, बहुत सारे लोगों के सपने हैं। सो काइंडली डिक्लेयर क्लास 4 रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल विद फेयर मीन्स। अब यहाँ पर पैसों की बात करें कि वहाँ पर करप्शन चल रहा है, सर ये सच नहीं होना चाहिए ऐसी बातें। अगर वाकई में वहाँ पे करप्शन चल रहा होगा ना, तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ये करप्शन जैसे केसेस, अब आप कमेंट्स देखो कितने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी कमेंट्स नहीं ले पाया हूँ, बट कुछ कमेंट्स यहाँ पर लाया हूँ।
गवर्नमेंट को जेकेएसएसबी को एक टाइम पीरियड देना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अगर वो फिक्स टाइम पीरियड पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाते तो उनकी सैलरी रोक देनी चाहिए। ये ऐसे अपनी जॉब को सीरियस लेंगे और टाइम पे काम करेंगे, ऐसे तो ये बस बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फ्री की सैलरी। अभी ये फास्ट ट्रैक है, अगर नॉर्मल होता तो क्या होता है सनी भाई, ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है ना, अगर ये नॉर्मल होता तो मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट सब कुछ हो रहा है तो नॉर्मल तुमको 1 साल तक वेट करना चाहिए था। वी शुड नॉट ओनली ब्लेम, देखो सर आपकी तरफ से भी एक कमेंट आया कि आपके जो सपोर्ट में है, वी शुड नॉट ओनली ब्लेम एसएसबी, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि हमें एसएसबी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हम ब्लेम करेंगे उन बच्चों को भी जो कि प्रेफरेंस नहीं फिल कर पा रहे थे। इतना प्रेफरेंस का टाइम कौन देता, 2 महीने का टाइम, मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, मई तक आपने प्रेफरेंस का टाइम दे दिया। अब ऐसा है कि वेबसाइट में आपने पब्लिश करा, जो बच्चे सीरियस थे ना सर, जिन्होंने प्रेफरेंस फिल करनी थी उन्होंने स्टार्टिंग में कर दी थी। प्रेफरेंस था आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डालते हो, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कि प्रेफरेंस को लेकर 15 से 20 हज़ार बच्चे वो देखते हैं, हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं। इस तरह के कई सारे यूट्यूब चैनल्स और भी हैं जम्मू कश्मीर में जो इस तरह की वीडियोज़ को पब्लिश करते हैं कि क्लास 4 का अपडेट आया है, ये आपको प्रेफरेंस वगैरह फिल करनी है। जो बच्चे सीरियस थे ना सर, वो इन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, नहीं तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, किसी ना किसी वे में उनके पास तक न्यूज़ पहुँच चुकी थी। तो ये प्रेफरेंस की वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। एग्ज़ाम स्नोफॉल में हो गया, अब रिजल्ट भी स्नोफॉल में होगा, जेकेएसएसबी भी स्नोफॉल का वेट करिए कब स्नोफॉल होगा ये तो चलो मजाक था। सेकंड में प्रेफरेंस का लास्ट डेट है, आई थिंक एंडिंग में तक वी मस्ट वेट, एंडिंग में तक हमें वेट करना चाहिए। 3 लिस्ट बननी है सर उनको, प्लस प्रेफरेंस भी देने, तो जिनकी पेंडिंग है, स्टाफ भी सिर्फ 50% जा रहा है ऑफिस। वी शुड वेट टिल एंडिंग में देन टेक्स्ट ऑफ सब, ठीक है कोई इशू नहीं है। इनकी बात भी कुछ हद तक ठीक है कि चलो 2 मई तक कुछ भी करके अगर उन्होंने 2 मई तक प्रेफरेंस का वेट करा था, उसके बाद उनको टाइम लगता है, ठीक है। बट मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का रिजल्ट जल्दी आ गया, जो पीएम कश्मीरी माइग्रेंट्स का रिजल्ट उनको जल्दी आ गया, उन पर इतने फास्ट आपने वे में काम कर रहा है, तो जो जेकेएसएसबी क्लास 4 था उनके टाइम पर आपको क्या हो गया? आप इनको इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे क्लास 4 वाले बच्चों को? आप और भी कई सारे मतलब पोस्ट पब्लिश वगैरह वहाँ पर कर रहे हो, कश्मीरी माइग्रेंट्स को तो वेरिफिकेशन तक पहुँच गए हो कि कोई बात नहीं आपको ऑनलाइन करवा देंगे वेरिफिकेशन वगैरह। तो क्लास 4 वालों की क्या मिस्टेक है सर? जब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुए तब से कहीं ना कहीं तरह की बातें यहाँ पर उठ रही थी कि ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं है, किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन वहाँ पर नहीं देखने को मिली। अब रिजल्ट का टाइम आ चुका, तो रिजल्ट के टाइम में भी ये सब कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें जॉइनिंग लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पेंडेमिक चल रहा है। एटलीस्ट बिल्कुल सही बात है सर, बच्चे आपसे सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि कट ऑफ बता दो कितना कट ऑफ जा रहा है, एक सिंपल सा रिजल्ट मांग रहे हैं। उसके बाद अपना टाइम लेना चाहिए तो ले लो आप टाइम वगैरह, बट रिजल्ट तो पब्लिश करो ना सर। अगर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, लास्ट की 2 वीडियोज़ में मैं कह रहा था, अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है कि हम रिज़ल्ट नहीं पब्लिश करवा पा रहे हैं, ये वह है वो है, एक बार नोटिफिकेशन डाल दो ना सर वेबसाइट में। अब इतने सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, क्या सर आप इतने 4 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था सर, आपको पता ही है। अब क्या वो सारे बच्चे मजाक हैं आपके लिए? एटलीस्ट आप उनके लिए कुछ तो सोच सकते हो ना सर। आप जेकेएसएसबी बोर्ड है सर, एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन तो पब्लिश कर सकते हो कि बच्चों को बता सकते हो कि हम आपके लिए सीरियस हैं, किसी तरह की बैकडोर एंट्रीज यहाँ पर नहीं चल रही हैं। बच्चों को भी लगे हाँ हमारे लिए कोई सुन रहा है, वहाँ पर बैठा है कोई वहाँ पर जो हमारे लिए भी सोच रहा है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है ना सर। आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं। घर वाले रोज़ बोलते हैं बेटा आप पढ़ रहे थे ना किसी एग्ज़ाम के लिए, उनका रिजल्ट तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आना था, अब तक क्यों नहीं आया? सो कॉल्ड फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। सर अफवाह सुनने में आ रही कि 7 लाख ले रहे सिलेक्शन करने का, और भी बहुत कुछ। मुझे तो पक्का लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसको फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहते हैं। यूपीएससी 13 लाख बच्चों का, सर ये पता नहीं क्या था। अपनी घटिया एडवाइस अपने पास रखो, जब निकलना होगा निकल। चल सर ये आपके लिए नहीं, ये कमेंट मेरे लिए है। यहाँ पर कहा गया कि अपनी घटिया एडवाइस अपने पास रखो, जब निकलना होगा निकल जाएगा। अपना लाइक और शेयर के चक्कर में फालतू की एडवाइस देना बंद कर दो। राजेश भाई आप इसके बाद से दूसरी कोई वीडियो नहीं देखना अगर आपको फालतू की एडवाइस लगती है। थोड़ा तो तरस खाओ हम बच्चों पे, सर ये आपके लिए आगे फिर से, ठीक है ये मेरे लिए। थोड़ा तो तरस खाओ हम बच्चों पे, अगर थोड़ी बहुत इंसानियत आप लोगों में डिक्लेयर जेकेएसएसबी क्लास 4 रिजल्ट। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज़ ऑफ जेकेएसएसबी चेयरमैन, आपका इंटरव्यू होगा सर कोई स्टेट लाइन में, तो आपने कहा था कि जेकेएसएसबी क्लास 4 जो है वो 15 डेज़ में हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। 3 मंथ हो गए हम वेट कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में हैं, तो सर प्लीज़ रिजल्ट डिक्लेयर वगैरह करो। मीडिया जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पिलर है सपोर्ट करने में, सर ये आपके लिए नहीं मीडिया के लिए। तो आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो जेकेएसएसबी चेयरमैन का, स्ट्रेट लाइन जेके मीडिया एक्सेट्रा। मतलब मीडिया सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये मैं मीडिया का नेटवर्क से कोई देख रहे वीडियोज़ को भी बोलना चाहूँगा। आप सभी प्लीज़, मुझे पता है कुछ मीडिया चैनल्स यहाँ पर बात करें इसके बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चेयरमैन जी से बात करो, जहांगीर सर से बात करो, उनसे
अगर जहांगीर सर खुद ऑफिशियली कुछ नहीं बताना चाहते हैं, अगर वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं पब्लिश करना चाहते हैं वेबसाइट में, तो एटलीस्ट आप लोग मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग उनके सामने जाइए, कुछ ना कुछ ऐसे उनसे बात कीजिए जिससे पता लगे क्या रीज़न है रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा। एटलीस्ट अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है वेबसाइट में पब्लिश करने में, अगर वो बच्चों को लेकर सीरियस नहीं है, तो मीडिया आपका एक काम बनता है, आप जाइए उनके पास, बातचीत करिए और हम तक वो मैसेज पहुँचाइए। आगे चल लेते हैं और कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे डिले इज़ जस्ट फॉर बैकडोर एंट्रीज। डिले जो हो रहा है वो बैकडोर एंट्रीज की वजह से हो रहा है, वो टाइम ले रहे हैं ताकि अपनी पॉकेट्स भर सकें। देखो सर, इस तरह की बातें ऑब्वियस ही बात है सर, ये बातें उठेंगी ही उठेंगी। अगर एक बच्चा से कमेंट कर देंगे तो हज़ारों बच्चे मानेंगे हाँ भाई वहाँ पर पैसा चल रहा है। एक्चुअली देर प्रोवाइडिंग द सीट्स टू द पर्सन हु पेड टू देम डायरेक्टली। पहले मुझे लगा था फुल मेरे चांस हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि सब लोग वहाँ सेलेक्ट होंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं, हमारा चांस अब खत्म। प्रोटेस्ट। क्लास 4 के स्टूडेंट्स की कितनी पेशेंस रखी है, अब तो रिजल्ट होना चाहिए था क्योंकि 70 डेज़ गुजर चुके हैं, एग्जाम हुए, उसके बाद 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस भी हो गए, सीएम ने भी वोट ले लिए, बट हम सोच रहे हैं कोरोना क्राइसिस की वजह से लेट हो रहा है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक्सक्यूज़ है, अब कोई बहाना नहीं बचा है जेकेएसएसबी के पास सिवाय रिजल्ट आउट करने के। सो प्लीज़ देखो सर कितने बड़े बड़े कमेंट करें आपके लिए। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट डिक्लेयर क्लास 4 रिजल्ट। थैंक यू जेकेएसएसबी चेयरमैन का। बिल्कुल सर, देखो अब इतने बड़े बड़े कमेंट्स बच्चे जब करता है दिल से करता है, फॉर्मेलिटी के लिए तो करता नहीं है। I am physically challenged and this result is my last hope. The whole family depends on me. I am so tired. Please रिजल्ट निकालो। अब सर ये बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी, पूरी फैमिली डिपेंड कर रही थी, लास्ट होप है, लास्ट चांस रहा हुआ एग्ज़ाम का, रिजल्ट निकाल दो सर। मैं तो सोच रहा था अगर यहाँ से कुछ बना तो मैं आगे भी पढ़ूंगा और काम भी करूँगा, एक तरफ से सैलरी मिलती तो वो भी स्टडी में लगाता, लेकिन मुश्किल है, बट जो सेकुलर माइंड। अब देख लो सर क्या सोच रखी थी कि क्लास 4 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आगे कंटिन्यू भी करना स्टार्ट करूँगा, पढ़ना भी स्टार्ट करूँगा, बड़े बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और जब करप्शन जैसी बातें आ रही हैं तो सब कुछ टूट रहा है। बस आपको एक नोटिफिकेशन का वेट है। फिर से बोलूँगा, रिजल्ट नहीं पब्लिश करवा पा रहे हो तो एक नोटिफिकेशन तो निकाल दो एटलीस्ट। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, इस चक्कर में मैंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी। अब वेट करना छोड़ो, टाइम पे कटिंग और टेलरिंग सीख लो भाई लोग। चलो जी, ये बच्चों का एडवाइस है सर। मैं तो सोच रहा था अगर यहाँ से कुछ ना बना, ठीक है, तो कमेंट पहले देख लेना। जेकेएसएसबी का काम है पेपर लेना, रिजल्ट का ज़्यादा नहीं सोचते वो। एज वी नो मीडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे इंटरव्यू ओनली पॉलिटिशियंस, डोंट नो व्हाई द रीज़न। मुझे लगता है जब हम 48 के हो जाएंगे तब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जहाँ तक बात है कोविड पेंडेमिक की, तो अगर इलेक्शन हो सकता तो रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं हो सकता। इन्होंने तो ऑफिस में बैठ के काम करना है, एसओपीज़ का पालन करते हुए भी ये काम कर सकते हैं अगर करना हो तो, बट इनकी नीयत ख़राब है, ये करना नहीं चाहते। मुझे तो ये नौकरी मिलने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा ये लाइफ का पहला रिटर्न था, मैं चेक करता हूँ कि कितने टाइम तक कट ऑफ रहा और मैंने कितने मार्क्स से पीछे रह गया। अब तक पता नहीं कितनों की कैटेगरी ख़त्म हो गई होगी। घर वाले कहते हैं कि वो लोग सैलरी भी ले रहे हैं, जो ड्यूटी पे जा रहे हैं उनको जो ले लेना था उन्होंने वो ले लिए। ये तो बाकी बकवास चैनल डेली जेकेएसएसबी क्लास 4 के रिजल्ट आउट पे फेक वीडियोस बनाते हैं, उनको रिपोर्ट करो। सर हमारा पेपर ऑनलाइन चेक हो जाएगा, फिर इतना टाइम क्यों लगता है। और बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जितने भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओगे ना उतना बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें अपने एंड पर उन तक पहुंचना है जेकेएसएसबी तक, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें अभी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला फ़िलहाल। ये सपोर्ट तभी मिलेगा जब उनको लगेगा हाँ क्लास 4 की डिमांड उठ रही है, तो अब मीडिया को लगेगा हाँ जाना चाहिए, तभी वो जाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे वो भी लाइटली लेंगे। जेकेएसएसबी के चेयरमैन हुड अपना इंटरव्यू में कहा था कि रिज़ल्ट लेट नहीं होगा, जल्दी निकलेगा। अगर आपका स्टाफ काम नहीं कर सकते तो बताना चाहिए, टाइम लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना चाहिए कितना टाइम लगेगा। अगर चेयरमैन ने इंटरव्यू में ऐसा ना बोला तो स्टूडेंट का कमेंट ऐसा ना आता। 45 दिन में रिजल्ट बोला था, 75+ डेज़ हो गए, कुछ तो गड़बड़ है। और बाकी बच्चों को बोलना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट डे 3 था ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट फिर से उठा सकूँ। और फिर मैं फिर से चाहूँगा कि प्रोटेस्ट डे 4 की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे सारा काम खत्म हो जाए। सर मेरा पेपर अच्छा होता आपकी क्लासेस लेने से, थैंक यू सो मच। हद होती यार, इफ़ दे नॉट एबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट दे मस्ट पब्लिश द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द सेम बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पैनिक। सर क्लास 4 का फॉर्म सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों ने भरा है, इसलिए मिडिल क्लास लोगों की कौन सुनता है। शेम जेकेएसएसबी। अब तो घर में बैठे बैठे शर्म आ रही है, घर वाले भी रोज़ पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा। देख लो सर। अब सर ये कमेंट देखना कितना बड़ा, सर ये पूरा कमेंट आया भी नहीं है स्क्रीन में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये कमेंट कितना बड़ा चल रहा है, अभी स्क्रीनशॉट में पूरा कमेंट आया भी नहीं है ये। आप देख लो सर कितना बड़ा, मतलब कितना फ्रस्ट्रेशन में होगा ये बंदा या बंदी लड़की जो भी है।
ये कोई सीरियल चल रहा है जो सीज़न 1 सीज़न 2 सीज़न 3 से वेट कर रहे हो, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। लगता है ये जेकेएसएस बोले हाइबरनेशन में गए हैं, तभी तो कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा वहाँ से। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जो पोस्ट निकाली थी यूँ ही निकाली थी, असल में कोई पोस्ट थी ही नहीं, अब शायद पोस्ट ढूंढ रहे हैं। जेकेएसएस भी बोले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि इतने पैसे जमा किए इन्होंने, कुछ गोलगप्पे खा रहे होंगे, कुछ रेस्टोरेंट में बैठ कर हैदराबादी मटन बिरयानी खा रहे होंगे, इतने स्टूडेंट्स के साथ कोई लेन देन नहीं है। जेकेएसएस भी बेटिंग फॉर विलनरीज, पैसा फेंक फिर तमाशा देख, रिजल्ट क्या सब कुछ डिक्लेयर करेंगे। फिर जेकेएसएस वालों को आउट ऑफ माइंड नहीं बल्कि आउट ऑफ जेएनके निकालो। जेकेएसएस वालों ने क्लास 4 की पोस्ट निकाली है, हम जेएनके स्टूडेंट्स लालच में आएगी, गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी भी बहुत है, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट 7 मंथ फ्रॉम डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स फ्रॉम गूगल विकीपीडिया डिफरेंट बुक ऑफ क्लास 8। सर अब देखो कितना बड़ा कमेंट है सर, अब देख लो खुद ही। ग्रेट सर, अदर यूट्यूबर्स अपलोड डेली वीडियोस की आज रिजल्ट निकलेगा कल निकलेगा, बट आपने वो ड्रामा नहीं करो विद द कंसर्न, थैंक्स लॉट। जेकेएसएस भी अपने स्लो स्पीड के लिए जाना जाता है, डोंट होप फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट फ्रॉम जेकेएसएस भी। सर जहाँ 10 साल से गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहा है वहाँ 1 मंथ और वेट कर लेते हैं। इस वक्त इंडिया फाइट कर रहा है कोविड-19 इन्फेक्शन से, अभी सबसे पहले लाइफ सक्सेसफुल है, लाइफ सेव करना। अभी सभी एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग कोविड-19 से कैसे बचें उसमें बिजी हो, आपको रिजल्ट की पड़ी है भाई। रिजल्ट उनको रास्ते में घूम के तो नहीं निकालना कि रास्ते में वो घूमते रहेंगे, घूमते घूमते उनको सर्वे करते हुए रिजल्ट निकालना है, वैसे तो है नहीं। ऑफिस में बैठना है, 50% स्टाफ अगर वहाँ पे काम कर रहा है बाकी रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इस रिजल्ट पे क्यों नहीं काम कर सकते। और अगर आपकी ऐसी सोच है कि मतलब कुछ काम वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब घर में बैठे रहो, तो भाई इकोनॉमी कहाँ पे जाएगी। तो फिर सभी जितने भी ऑफिस वगैरह सबको बंद कर देना चाहिए काम वगैरह, कि कोई काम ही नहीं होना चाहिए, घर में बैठो सभी दरवाजे बंद करके बाहर ही ना निकलो। जेकेएसएसबी में बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, लड़का बोल रहा था 1 लाख रुपए ले, पैसे चढ़ रहे हैं वहाँ, तभी टाइम लग रहा है इतना, तेरा भी नंबर लगा देंगे मेरिट में, अब हम गरीब लोग कहाँ से लाएं 1 लाख रुपए इनके लिए। जेकेएसएसबी इज प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ जेके यूथ। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बैठाएं, ये सच तो नहीं 1 लाख रुपये लेकर ये लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट सेंटेंस हैज़ बीन इंसल्टेड बाय जेकेएसएसबी प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। मुझे लगता है शायद अगले साल रिजल्ट निकलेगा जेकेएसएसबी। हाय हाय, वीडियो जब बड़ी बन गई, वीडियो बहुत बड़ी बन गया सर, मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे लिए थे मैंने। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी है सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जितने कमेंट कर सकते कमेंट करते रहना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो उन तक पहुँचेगी और वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, तो आपको जो भी मैसेज देना होगा जाके मैसेज दे देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।